हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टॉक विद आलोक में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बहुत ही सेंसिटिव है। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने न्यूज चैनलों पे सुना होगा कि दिल्ली और झारखंड, दो स्टेट में दो लड़कियां, झारखंड में अंकिता सिंह और दिल्ली में नैना, इनको मार दिया गया है। जिसका रीजन क्या है? रिलेशनशिप। दोस्तों, झारखंड की जो अंकिता थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, बहुत ही गरीब फैमिली से वो आती है और पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी, जिस पैसे से उसका अपना ट्यूशन का खर्चा और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता था उससे उसका घर परिवार चलता था। उसके पीछे कुछ दिनों से एक शाहरुख नाम का लड़का पड़ा हुआ था। दोस्तों, शाहरुख उसके पीछे पड़ा था। उसका मकसद उसके साथ प्यार करना नहीं था, उसका मकसद तो कुछ और था। शाहरुख अंकिता को पसंद करता था, लेकिन अंकिता शाहरुख को पसंद नहीं करती थी। शाहरुख ने जब अंकिता को प्रपोज किया तो अंकिता ने उसको मना कर दिया। जिसके बाद दोस्तों जो हुआ बहुत ही दुखद हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। फिर क्या हुआ? शाहरुख अपने दोस्त नईम, उसके साथ मिलकर प्लानिंग किया अंकिता को मारने का। दोस्तों, नईम जो है शाहरुख का दोस्त है, जो पहले से ये सब काम करते हुए आ रहा है। उसके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं पुलिस में, लड़कियों को अगवा करने का, शादीशुदा औरतों को अगवा करने का, और लड़कियों को धमकी भी देता है कि मैं तुमको दुबई के भाई से भेज दूंगा, यहां के भाई से भेज दूंगा। दोस्तों, उसका आपराधिक हिस्ट्री रही है नईम की, जिसने शाहरुख के साथ मिलकर प्लान किया कि उसको जला देते हैं। फिर क्या हुआ? नईम ने 60 रुपए का पेट्रोल लिया और शाहरुख के साथ अंकिता के घर पे रात में पहुंचा। अंकिता जिस कमरे में सोया करती थी, उस कमरे के खिड़की से उसने पेट्रोल डाला और आग लगा दिया। जिसके बाद अंकिता का 40 से 50% शरीर जल गया था, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जो 5 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई करती रही और लास्ट में वो जिंदगी की जंग हार गई। दोस्तों, सेम वैसा ही घटना दिल्ली में हुआ। दिल्ली की नैना एक सीधी साधी लड़की थी, उसके पीछे एक अमानत अली नाम का लड़का पड़ा हुआ था। उसने भी अंकिता की तरह नैना को प्रपोज किया, लेकिन नैना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसने क्या किया? एक दिन जब नैना आ रही थी अपने ट्यूशन क्लास से पढ़ के, उसने रास्ते में उसको गोली मार दिया। दोस्तों, ये दोनों घटना बहुत ही बर्बरतापूर्वक किया गया, जो कि निंदनीय है और माफी के लायक नहीं है। दोस्तों, अभी मैं बताया झारखंड वाला केस। उसके बाद जब झारखंड में केस हुआ तो झारखंड की सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, इसके पीछे एक्शन नहीं लिया। जब झारखंड में विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो झारखंड के सरकार थोड़ी एक्शन में आई और वहां की जो पुलिस थी वो छानबीन करने लगी। और वहां के जो लोकल एमएलए थे, जिस क्षेत्र में अंकिता रहती थी, उन्होंने तो अंकिता के घर पे हाल समाचार भी नहीं पूछने गया उनके अंकिता के पापा से। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साहब, उन्होंने एक वर्ड तक नहीं बोला कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये नहीं होना चाहिए था। वो अपने सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनके पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम एमएलए झारखंड में आकर के बियर की पार्टी, शराब की पार्टी कर रहे हैं, और उनके राज्य में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, मर्डर हो जाता है, जिसकी उनको 1% की भी फिक्र नहीं होती है दोस्तों। और हेमंत सोरेन साहब अपनी कुर्सी के पीछे पड़े होते हैं, जिनकी खुद की सदस्यता जाने वाली है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। वो अपनी सरकार बचाने में अपने एमएलए को वहां से हटा दिए हैं। और जब मीडिया ने सवाल किया, जब विपक्ष ने उनको घेर लिया, तो
वो बोले कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे। दोस्तों मैं ये बोलता हूं, अंकिता का जो आरोपी है नईम और शाहरुख, उसको किसी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का, किसी भी स्पेशल कोर्ट का जरूरत नहीं है। उसको गोली मारो रोड पे दौड़ा के, तब जाके उसको इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों एक और बात बता दूं, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। इसमें अपने संविधान में लिखा गया है कि अगर किसी भी लड़का या लड़की का उम्र 18 साल से कम है और उसकी हत्या की जाती है, तो जो उसका आरोपी होता है उसको 10 से 12 साल की सजा होती है पोक्सो के तहत। और जिस लड़की की उम्र 12 साल से कम होती है या लड़के का उम्र और उसकी हत्या की जाती है, तो उसमें जो आरोपी होता है उसमें पोस्को के तहत उसको फांसी की सजा दी जाती है। तो दोस्तों अंकिता का उम्र 15 साल था, तो उसमें पोस्को का जो ये रूल लगता है उसमें शाहरुख और नईम को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 से 12 साल की सजा सुनाई जाएगी। फिर वो बाहर आएंगे, फिर उनकी वही हरकत होगी, वही काम करेंगे। दोस्तों इसके लिए उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, नहीं तो रोड पे दौड़ा के उनकी एनकाउंटर कर देनी चाहिए। उससे कम कुछ नहीं चलेगा। झारखंड की सरकार तो मीठी मीठी बातें करेगी, हमने ये एक्शन लिया, वो एक्शन लिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और दोस्तों जो शाहरुख का दोस्त नईम है, उसका और शाहरुख का दोनों का पीएफआई कनेक्शन की एंगल से जांच होनी चाहिए कि इनकी लिंक कहां तक जुड़ी हुई है। और मेरा यह मानना है ये दोनों पीएफआई से जुड़े हुए हैं और पीएफआई के इशारों पे ही ये चल रहे हैं। दोस्तों मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द पीएफआई को बंद करवाया जाए भारत में, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी अंकिता को मार दिया जाएगा, बहुत सारी नैना को मार दिया जाएगा। जब तक पीएफआई रहेगी ऐसे ऐसे कांड होते रहेंगे। दोस्तों मैं कोई धर्म विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पीएफआई का जो संगठन बना हुआ है वो भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरे का घंटी है। इसलिए हमारे केंद्र सरकार को तत्काल एक्शन लेते हुए पीएफआई को बैन करना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे दिल्ली की नैना के बारे में, जिसको अमानत ने गोली मार दिया। उसका भी लिंक पीएफआई से है। मैं बोल रहा हूं इसकी जांच की जाए पीएफआई के एंगल से। और अरविंद केजरीवाल जी, आप गुजरात के चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में आप बिजी हैं, और आपके ही राज्य में एक लड़की की, मासूम लड़की की जान चली जाती है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हो, क्योंकि अभी आपको अपनी रोटी सेकनी है। गुजरात का चुनाव लड़ना है और हिमाचल का चुनाव लड़ना है। बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो केजरीवाल साहब, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और अपने राज्य को संभाल नहीं पा रहे हो। आपके राज्य में भी क्राइम बढ़ती जा रही है, आपके राज्य में मर्डर होते हैं, और आपका इस पे कोई मंत्री मिनिस्टर एक ट्वीट भी नहीं करता है। और वही सिसोदिया के ऊपर पुलिस ने छापा मार दिया, सीबीआई ने, तो सबकी हेकड़ी निकल गई थी कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिसोदिया बहुत ईमानदार आदमी है, सिसोदिया केजरीवाल ईमानदार हो या कुछ भी हो, इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। नैना का जो हत्या हुआ है, और उसके आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं एक बार फिर भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए। इसका जो कानून है उसमें संशोधन किया जाए, और सिर्फ इसमें एक ही प्रावधान रखा जाए कि जो भी ऐसा हरकत करता है उसको फांसी से कम कुछ नहीं होनी चाहिए। तब जाके ऐसे जो मनचले हैं, आशिक हैं, उनकी हेकड़ी निकलेगी और सही हो पाएंगे। नहीं तो आए दिन ऐसे वारदात होते रहेंगे, ऐसी घटनाएं घटित होती रहेगी हमारे देश में। और पीएफआई को तो बैन करना ही पड़ेगा भारत सरकार को। जब तक पीएफआई रहेगी हमारे देश में ऐसी तमाम घटनाएं घटित होती रहेंगी जो झारखंड और दिल्ली में हुआ है वैसी। इसीलिए पीएफआई को बैन किया जाए, और नैना और अंकिता के जो आरोपी हैं उनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। ये मेरी झारखंड सरकार और दिल्ली सरकार से गुजारिश है, और साथ साथ हमारे भारत सरकार से भी गुजारिश है कि उन दोनों की फास्ट ट्रैक में भले ही सुनवाई चल रही है, लेकिन उसका एक अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, इससे कम कुछ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।